नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। आज आपका योगिनी दशा का मैं प्रेडिक्शन लेके आया हूँ और बारिश भी बहुत अच्छी हो रही है। आप भी अपना ध्यान रखिए, बी सेफ, बी केयरफुल। चलिए वीडियो की तरफ बनते हैं। आपके सामने मैंने एक हॉरोस्कोप ओपन किया हुआ है जगन्नाथ होरा में। इसमें मैरिज का टॉपिक मैंने लिया हुआ है। अभी योगिनी दशा का फलित करने के लिए कुछ सूत्र हैं कि जो दशा चल रही है फिलहाल उनको हमें देखना है कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सा नक्षत्र स्वामी है। तो इनकी जो मैरिज थी, ये मैरिज इनकी, ये मैंने बुक में से लिया हुआ है। 11 अक्टूबर 1975 ये हिलरी क्लिंटन की कुंडली है, हॉरोस्कोप है। दशा देखते हैं। डायरेक्ट मैं एग्जांपल पे आपको शॉर्टकट में लेके जाऊंगा, ज़्यादा मैं उसमें नहीं कहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप भी तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोग्रेस लग्न बनेगा, आपका प्रोग्रेस एसेंडेंट, और जो इवेंट के लिए आप देख रहे हो जो भी भाव, उसके साथ में वो स्वामी का या नक्षत्र स्वामी का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दशा देखते हैं हम लोग। 11 अक्टूबर 1975 पिंगला की महादशा चल रही थी। हम योगिनी दशा में चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे राइट क्लिक करके योगिनी दशा, अक्टूबर 75। तो यहाँ पे ये हो गया अक्टूबर, 15 अक्टूबर सन पिंगला, ये वाला, ठीक है। सूर्य महाराज को पिंगला का दर्जा दिया गया है योगिनी दशा में, ठीक है। तो ये यहाँ पे पिंगला दशा में इनकी मैच हुई। पिंगला में अभी मैंने आपको जैसे बताया, हर एक में 3 नक्षत्र होते थे। पिंगला में पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र यहाँ पे ये दशा में काउंट किए जाते हैं। और इनका जो था ये पुनर्वसु में था, ओके, पुनर्वसु। अभी यहाँ पे एक हमेशा याद रखिए, प्रोग्रेस लग्न कोई भी राशि में तभी बनता है जब भी कोई भी नक्षत्र 2 राशियों में विभाजित हुए आपको मिले। जैसे मैंने बताया था कि सूर्य के नक्षत्र 2 राशि में विभाजित है, अश्विनी और मेष, क्षमा कीजिएगा, अपना मेष राशि और वृषभ राशि। उसी तरह मंगल के नक्षत्र टॉरस और जेमिनी, और गुरु के नक्षत्र जेमिनी और कर्क। उसी तरह आपको काउंट आपको तुरंत पता चल जाएगा। आपको थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते। यहाँ पे हम चलते पुनर्वसु नक्षत्र। तो यहाँ पे पुनर्वसु नक्षत्र में इनका ये पूरा इवेंट हुआ है। तो पुनर्वसु नक्षत्र 2 राशियों में विभाजित है, एक जेमिनी और दूसरा है कैंसर, कर्क राशि, मिथुन राशि और कर्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका जो बर्थ हॉरोस्कोप है ये मिथुन का है। तभी इनके जो इवेंट हुआ था, इनका 11 अक्टूबर 1975 में हुआ था। 11 अक्टूबर 1975। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ये पास्ट इवेंट है। कभी भी कोई इंसान डॉक्टर बनता है, बड़ा डॉक्टर कोई भी हो, सर्जन हो, तो उसको मुर्दे चीरने ही पड़ते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस के लिए पास्ट इवेंट लेके आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, आपको जो भी दुविधा आती है, जो भी आपकी डाउट्स है, वो धीरे धीरे क्लियर होगी। जब तक आप 50-60 कुंडली आप खुद अपने आप खुद उसमें वो चीज़ को लेकर, वो टूल्स को लेकर, कोई भी दशा हो, कोई भी केपी नेरियन, तो आपको उसमें आप माहिर हो जाओगे। वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ। 11 अक्टूबर 1975। तो यहाँ पे ये 1975 ये अप्रैल हो गया, और ये लाख मून का। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आखिरी वाली है। तो यहाँ पे कॉमन्स, यहाँ पे कर्क का यहाँ पे प्रोग्रेशन हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कर्क, ये बर्थ हॉरोस्कोप है। मैं यहाँ पे कुंडली को घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रोग्रेशन में क्या होता है, आपको कुंडली घुमानी पड़ती है, क्योंकि हमको देखना पड़ता है कि 7वें भाव से वो इवेंट का संबंध यानी कि रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो आप ये मत कीजिए, आप डायरेक्ट नाटल चार्ट को, हॉरोस्कोप को वैसे ही रखिए और वहाँ से काउंट कीजिए। तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो बहुत आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी इमेज आपकी क्रिएट होगी। वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे पिंगला की दशा में पुनर्वसु के नक्षत्र में, कि जुपिटर गुरु महाराज का संबंध यहाँ पे 9th। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी मिथुन जेमिनी साइन का हॉरोस्कोप है, और 7th हाउस में ही गुरु महाराज की राशि
धनु राशि 9 नंबर की है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ का संबंध बन ही जाता है। फिर भी हमें भी जो प्रोग्रेस एसेंडेंट बन रहा है कैंसर 4 नंबर का, कर्क राशि का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 7वां, इसके जो 7वां साइन है ये वाला मकर राशि। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये है कि बर्थ का हॉरोस्कोप का 7th हाउस और प्रोग्रेस एसेंडेंट का 7th हाउस दोनों के संबंध होना चाहिए। तो यानी कि गुरु महाराज और शनि महाराज का संबंध तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मुझे दिखता है आपको यहाँ पे दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? कि गुरु महाराज जो है नक्षत्र लॉर्ड भी है, 7th लॉर्ड भी है, बर्थ हॉरोस्कोप, उसका उनकी दृष्टि शनि महाराज पे आ रही है, 9वीं दृष्टि, यहाँ से ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। तो यहाँ पे ये इवेंट आपको मिलेगा। यानी हम बता सकते हैं कि ये टाइम के दरमियान इनकी मैरिज हो सकती है। अभी ये मून की अंतर्दशा में इनका ये इवेंट हुआ 11 अक्टूबर 1975, ठीक है। तो ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो यहाँ पे हम कैसे कनेक्ट करेंगे? तो चंद्रमा भी यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए ना। तो ये D9 से हम देखेंगे। तो D9 में चंद्रमा आप देखो, ये जो सोम लिखा हुआ ना वो चंद्र महाराज है। तो यहाँ पे कैसे हम काउंट करेंगे? तो यहाँ पे बुध और चंद्र, तो यहाँ पे देखिए, मैं इतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, आपको थोड़ा बहुत तो मैं छोड़ के जाऊँगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इवेंट बनता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, और ऑप्शन में आप ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये वाला, चूज द डिविजनल चार्ट टू बी यूज फॉर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी योगिनी दशा बन के आ रही है, तो D9 के भी इसमें आप ले सकते हो, अगर आपको देखना है कि भाई, क्योंकि D9 ही मैरिज के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, हम अभी आपको पता चल गया कि अभी ये पिंगला में कैंसर के प्रोग्रेशन में इनका इवेंट होने वाला है। तो हम ये चूज ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे D9 को हम सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, बाकी कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। तो यहाँ पे जो योगिनी दशा आएगी ये आपको मिलेंगी, आपको D9 की, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है D9, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया 11 अक्टूबर 1975, तो ये हो गया ये वाला मर्क्यूरी। देखिए ये जो दशा आप देख रहे हो, ये 70, ये अब D9 की दशा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो हम D9 सभी एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो D9 में आप देखिए, तो D9 में अभी हमको ये मिला कि चंद्र महाराज का हमको मिला। तो 11 अक्टूबर 1975, ये मार्च हो गया, अब ये मार्च हो गया, ये मई महीना हो गया 74, ये 75, 11 अक्टूबर है ना, अक्टूबर 75 है। तो ये वाला आएगा वीनस। तो वीनस हो यहाँ पे, तो ये देखो वीनस का संबंध, वीनस का रिलेशन 7th हाउस के साथ में होना चाहिए। तो 11 अक्टूबर 1970, ये मार्च 75 से मार्च 76 है, यानी कि ये मर्क्यूरी के दशा के अंदर वीनस में होना चाहिए। तो मर्क्यूरी खुद यहाँ बैठा हुआ है, आप देख सकते हो 7th हाउस में बैठा हुआ, यानी कि D9 में जब ये चलेगा योगिनी, तभी हमको ये इवेंट मिलेगी। और ये वीनस यहाँ पे अंतरा दे रहा है, ये टाइम स्लॉट दे रहा है। तो वीनस का करेक्शन कैसे आप किसमें बताओगे? तो वीनस यहाँ पे बैठे 6ठे भाव में, यहाँ पे ये साइड में। तो ये कैसे आप मिलाओगे? क्योंकि अंतरा है ना, यही अंतरा में आपकी इनकी शादी हुई है। तो आप देखो यहाँ पे 7th लॉर्ड जो है बर्थ हॉरोस्कोप का, गुरु महाराज, ये उसका संबंध ये जो अंतरा है उसके साथ में बन रहा है। तो हम बता सकते कि भाई ये जो इवेंट यहाँ पे हो सकते हैं। और दूसरा, अगर जेमिनी आप जानते हो तो यहाँ पे 8 पाड़ा भी है। 8 पाड़ा बोल तो जेमिनी ज्योतिष में 2nd हाउस का जो पद होता है उसको हम 8 या द्वितीय जेमिनी पद बोलते हैं। तो यहाँ पे कुटुंब में वृद्धि होना ये भी दिखाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इवेंट को आप एनालाइज कर सकते हो, बहुत इजी है। थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा बहुत दिमाग चलाइए। आज मैं ज़्यादा नहीं ले पाऊँगा, और एक कुंडली लेते हैं चाइल्ड बर्थ की, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड बर्थ की लेती है हम लोग।
इसको चेंज कर लेते हैं, पहले D1 में जाते हैं, राशि दशा। ठीक है, अगर योगी दशा कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करता है, कैसे अपना ऊपर प्रोग्रेशन लगना बनाना है, वो मैंने आगे वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप जरूर देखिए। ये चाइल्ड बर्थ का है। इनका प्रोग्रेस पिंगला में धनिष्ठा में इनका चाइल्ड बर्थ हुआ था, पिंगला में धनिष्ठा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका 22 दिसंबर 1973 भी धनिष्ठा है, तो मृगशीर्ष चित्रा धनिष्ठा, यानी कि इसमें कैसा आएगा कि मकर राशि और कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र के आपको विभाजन मिलेगा। 2 चरण कैप्रिकॉर्न में और 2 चरण आपको एक्वेरियस में मिलेगा, केतु शुक्र सूर्य। हाँ बराबर, कैप्रिकॉर्न में 2 चरण और 2 चरण कुंभ राशि में। आपको एक काउंट सीखना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा कि कौन से चरण कितने में आते हैं, तो आपको फटाफट आपको इसमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 22 दिसंबर 1973 में इनका चाइल्ड बर्थ हुआ था। ये भी एक हॉरोस्कोप है, 1973। पहले डी हमेशा आप D1 से कंफर्म कीजिए कि इसमें इवेंट आपको मिलता है, बाद में आप डिविजनल चार्ट पे जाइए। तो ये है इनका पिंगला की दशा 1972 मई महीने से 1974 मई महीना। मेरा भी आवाज़ बैठा हुआ है, गला पकड़ा है, बहुत कफ पर है, फिर भी मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि आज के दिन में आपको ये वीडियो अपलोड करके दूँ। 22 दिसंबर 1973। तो पहले हम देखेंगे धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा बोलते हैं मंगल महाराज का नक्षत्र है, तो मंगल का नक्षत्र यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आएंगे यहाँ पे, तो ये एक्वेरियस की प्रोग्रेस लग्न बनेगी। प्रोग्रेस लग्न किस तरह से निकालना है मैंने आपको बताया है, तो आप जरूर देखिए वो वीडियो, क्योंकि 2 चरण कैप्रिकॉर्न में है, 2 चरण कुंभ राशि में है। ठीक है, तो 2 चरण तो ऑलरेडी खत्म हो गए यहाँ पे, तो एक्वेरियस का यहाँ पे बनेगा। तो देखिए ये बर्थ हॉरोस्कोप है, मैं इसको रोटेट नहीं करूँगा। एक्वेरियस का यहाँ पे प्रोग्रेस लगना बनेगा। तो हमको चाइल्ड क्या देखना है, इवेंट देखना है, बर्थ अपना चाइल्ड बर्थ। तो हम यहाँ से पंचम भाव 11 से पंचम भाव देखेंगे। ये अपना प्रोग्रेस लगना है, एक्वेरियस कुंभ लगना 11 नंबर का। तो हम क्या देखेंगे, पंचम भाव, यहाँ से पंचम भाव और बर्थ हॉरोस्कोप से पंचम भाव, यानी कि बुध, मर्क्यूरी और शुक्र, विनस, ये दोनों का संबंध आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए प्रोग्रेस लग्न के 2nd हाउस में बुध शुक्र महाराज और बुध महाराज दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो आप बता सकते हो कि भाई ये प्रोग्रेस के टाइम के दरमियान, लग्न के दरमियान, एसेंडेंट के दरमियान आपको चाइल्ड बर्थ होने की संभावना है। देखिए हम लोग कोई गॉड नहीं है, भगवान नहीं है, हम एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी स्टडी की हुई है ना, इतने सारी बुकें पढ़ी, ब्लॉग्स पढ़े, हॉरोस्कोप 50, 60, 80 हॉरोस्कोप के बाद में आपको एक रूल्स निकल के आता है, नहीं ये बराबर, ये रूल पक्का बैठता है। 1% 0.0001 में 1% नहीं बैठता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि एक्वेरियस के प्रोग्रेशन में इनको चाइल्ड बर्थ की संभावना है। क्यों? क्योंकि एक्वेरियस अगर मैं लग्न बनाता हूँ एसेंडेंट, तो उसका पंचम भाव होता है मिथुन राशि, और जो बर्थ हॉरोस्कोप है उसका जो पंचम भाव है वो होता है लिब्रा साइन, शुक्र महाराज। ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए। तो यहाँ पे बता हो सकता नहीं होगा यहाँ पे कि चाइल्ड बर्थ की संभावना है। तो ये इवेंट आपको यहाँ पे मिल गया। अभी इनको संकटा में ये इनका हुआ है, संकटा पिंगला में संकटा, धनिष्ठा का नक्षत्र का आपको मैंने जैसे बताया, मंगल महाराज, क्योंकि मंगल में बैठे हुए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। देखो सब चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, कभी कभी आपको नक्षत्र लॉर्ड इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कभी आपको जो आप इवेंट देख रहे हो तो बर्थ हॉरोस्कोप से वो भाव और जो प्रोग्रेस एसेंडेंट है उसका वो भाव जो इवेंट के लिए आप देख रहे हो, वो दोनों को आपको मिलेगा, कभी कभी भी नहीं मिलेगा। तो आप आराम से शांति से बैठ के आप वो एनालाइज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी बात है, बर्थ हॉरोस्कोप का पंचम भाव और प्रोग्रेस लग्न का भी पंचम भाव और जो धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल सब इसमें सम्मिलित है, मंगल महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज। तो ये कंफर्म हो गया। अभी संकटा का पीरियड में इनको चाइल्ड बर्थ हुआ है। तो संकटा बोलते राहु महाराज हो गए,
जैसे मैंने आपको बताया दिसंबर 1973 राहु महाराज। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुली यहाँ पे होता है यहाँ पे। तो ये जो राहु महाराज है ये पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। D1 की बात करूँ जन्म लग्न कुंडली की, तो यहाँ पे ये अभी डिविजनल चार्ट में जाके देखते हैं जस्ट जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। यहाँ पे मैं D7 चूज़ करूँगा, सप्तमांश कुंडली ओके करूँगा और कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आपको सिर्फ D7 में क्या देखना है, और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि D7 में फर्स्ट पहली संतान, दूसरी संतान लग्न की सम विषम राशि के ऊपर डिपेंडेबल है, ऐसा है जो लोग मानते हैं, जो मैं तो मानता हूँ। तो उस हिसाब से आपको काउंट करना है, वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इनका था दिसंबर 1973, ठीक है। तो ये दशा चल रही मरकुरी की। तो यहाँ पे जो पंचम भाव है शुक्र महाराज टॉरस 2 नंबर की राशि, और यहाँ पे देखिए जो शुक्र महाराज है उनके साथ में बुध महाराज बैठे हुए हैं। जो योगिनी दशा चल रही है D7 में सप्तमांश कुंडली में, तो हम बता सकते हैं कि ये टाइम दरमियान, ये फ्रेम में इनको संतान का सुख मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो दशा चल रही है मर्क्यूरी की, ये जोड़ा हुआ है यहाँ पे। तभी इनका भी संकट में हुआ था, तो राहु है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिसंबर 1973 है यहाँ पे, तो राहु आता है यहाँ पे। तो राहु का कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, देखिए आप थोड़ा, मैं भी देखता हूँ। पहले तो पंचम भाव से ये पहली संतान है, तो यहाँ पे पंचम भाव पंचमेश से इनका संबंध होना चाहिए कि जो राशि स्वामी है राहु और केतु महाराज के बारे में ऐसा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा ही है कि जहाँ पे वो विराजित होते हैं और जो नक्षत्र में उनका प्लेसमेंट होता है उसके हिसाब से वो फल हमें देते हैं, उनकी दशा, अंतरदशा और 5वें लेवल की दशाओं में। तो राहु महाराज मीन राशि में 12 नंबर की साइन में बैठे हुए, तो ये गुरु महाराज की तरह काम करेगा। और आप देखिए गुरु महाराज की दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव में है, तो आप बता सकते हो कि ये टाइम के दरमियान इनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और आगे ये 2 मिनट मैंने आपको बताया, मेरा जो चाइल्ड बर्थ, आपको कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हुआ रहेगा, मैं आशा रखता हूँ। और एक छोटा सा और एक मैं लेता हूँ आपके लिए, परचेस ऑफ हाउस। परचेस ऑफ हाउस के लिए यहाँ पे मैं ये वाला दूंगा यहाँ पे। इसमें भी मैंने थोड़ा वर्क किया हुआ है, तो आपको मैं एक्सप्लेन, देखो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, तो आप फटाफट कुंडली लेके बैठो, थोड़ी मगजमारी करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये पूरे दिन भर में एक या 2 या 3 चीज़ भी मिलती है ना, तो वो बहुत होते हैं आपके लिए, क्योंकि वो आपको सैकड़ों कुंडलियों में लगा के देखना पड़ता है, तब जाके वो रूल सेटिस्फाई होता है। और रूल जब भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो बहुत सारे डाउट्स निकलते हैं, वो डाउट्स लिख के रखो। चलो मिलते हैं परचेस ऑफ हाउस में, आखिरी वाली कुंडली है ये आपके लिए। यहाँ पे इन्होंने परचेस किया हुआ है एक घर अपने लिए, और इनका जो इवेंट है ये परचेस ऑफ हाउस में संकटा मृगशिरा, संकट की महादशा में, राहु की महादशा में मृगशिरा, यानी कि मंगल महाराज नक्षत्र स्वामी है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ये प्रोग्रेस चार्ट मृगशिरा है यहाँ पे, टॉरस आएगा यहाँ पे, मृगशीर्ष यानी कि टॉरस आएगा, और जेमिनी मृगशिरा नक्षत्र टॉरस में और जेमिनी में है। जब भी आपके सामने ये नक्षत्र आता है तो आपको दिमाग में तुरंत इमेज आपकी आनी चाहिए कि नक्षत्र कौन से 2 राशियों में विभाजित है। तो मृगशिरा नक्षत्र तो टॉरस, तो आपको तुरंत आएगा इसमें या तो टॉरस एसेंडेंट प्रोग्रेस एसेंडेंट बनेगा या जेमिनी मिथुन। तो यहाँ पे अभी संकटा है, तो यहाँ पे अब देखिए ये हो गया ना,
आप भी थोड़ा दिमाग लगाए। मैं तो देखता हूँ मैंने आपको 2 हॉरोस्कोप मैंने आपको कॉन्सेप्ट करके देखिए बस बताया है। थोड़े से 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा चुप रहता हूँ, आप भी थोड़ा दिमाग लगाए और अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देखिए कि किस में किस तरह वर्कआउट हो, या टॉरस में आपको मिलने की संभावना है या जेमिनी में। ये भी एक तरीका है कि हम जो इवेंट देख रहे हैं तो कौन से प्रोग्रेस एसेंडेंट में हमको वो इवेंट मिलेगा। ये बहुत बढ़िया तरीका, आपका दिमाग भी उसमें थोड़ा वर्कआउट करके मज़ा आएगा। तो आप देखिए, बताइए हमें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने नवंबर 2001 में इन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की, नवंबर 2001 में, ठीक है, नवंबर 2001 में, यानी यहाँ पे आ गया सैटर्न। सॉरी, देखो मेरी भी गलती हो गई, मैंने भी चेंज करना भूल गया। तो हमेशा याद रखिए जब भी आप दशा चेंज करते हो तो वो पहले बना दीजिए। मेरा भी गलती हो गया, चलता है। अभी आखिर में इंसान है ना। ये इनका संकट में मृक्षरा संकट 2001 ये वाला मर्क्यूरी 180। इसमें कुछ मुझे लगता है कि शायद मैंने एग्जाम्पल में कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे संकटा में परीक्षा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आप ये डिटेल आप नोट कर दीजिए। ये 30 अप्रैल 1945 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ये बर्थ हॉरोस्कोप है मिथुन राशि का। यहाँ पे ये 5 नंबर लिया है ना मैंने, तो यहाँ पे 4 नंबर लिख के देखते हैं। सॉरी, 4 नंबर, हाँ अभी ये आया। ये परचेस ऑफ हाउस का है, वो जो कुंडली थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। इन्होंने 2000 नवंबर 1 में हाउस ऑफ परचेस किया हुआ है। डायरेक्ट हम दशा में जाएंगे और 2001 में जाएंगे। ये वाला ये हो गया संकटा राहु। कॉन्सेप्ट लगाइए, यहाँ पे 2 ही प्रोग्रेस एसेंडेंट बनेंगे। संकटा में मृक्षरा है, तो मृक्षरा टॉरस में और जेमिनी में आएंगे। तो आप पहले ये कीजिए, टॉरस में ये इवेंट फ्रूटिफाई होगी या फिर जेमिनी में, बराबर। और टॉरस है तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ। यहाँ पे देखिए, जो नक्षत्र स्वामी मंगल है उसका संबंध 4th हाउस से होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपका जो भी प्रोग्रेस एसेंडेंट जो बनता है वो आपके बर्थ हॉरोस्कोप में क्या था। तो जैसे भी ये मिथुन राशि का लग्न है, जेमिनी एसेंडेंट है, तो यहाँ पे अगर मृक्षरा हम लेते हैं, तो अगर टॉरस लेंगे हम लोग, तो टॉरस बर्थ हॉरोस्कोप का 12वां भाव 12th हाउस का एसेंडेंट बनेगा प्रोग्रेस एसेंडेंट में, जब भी टॉरस एक्टिवेट होगा। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा, आप जब भी प्रोग्रेस लग्न कुछ बनता है तो आपके बर्थ हॉरोस्कोप में वो कौन सा भाव का लग्न बन रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है, वो भी ध्यान में रखिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे तो मंगल का संबंध मुझे, अगर मैं टॉरस लेता हूँ, क्योंकि ये जो इवेंट है 2001 में बनी हुई है, तो टॉरस में ही बनेगी नवंबर 2001 में। तो यहाँ पे नवंबर 2001, ठीक है, तो ये टॉरस ही आएगी यहाँ पे। तो टॉरस में आपको देखो जो 4th हाउस है उसका और प्रोग्रेस एसेंडेंट का दोनों का संबंध आना चाहिए। अभी देखो प्रोग्रेस एसेंडेंट में तो जो 4th हाउस है, अगर मैं टॉरस लेता हूँ तो लियो साइन होता है, तो लियो साइन का संबंध मेरे बर्थ हॉरोस्कोप के बुध महाराज के साथ में होना चाहिए। तो यहाँ पे सूर्य बुध और 2/12 का रिलेशन बनाए हुए हैं। दूसरा, मेरा जो बर्थ हॉरोस्कोप है उसका जो 4th हाउस है वो कन्या राशि है 6 नंबर की, और मेरा जो नक्षत्र है मृगशिरा वो मंगल महाराज है। तो यहाँ पे संबंध दिखा रहा है
चौथे भाव को दृष्ट भी कर रहा है और चौथे भाव के स्वामी के साथ में बैठा हुआ भी है। क्षमा चाहता हूँ, कफ की वजह थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से थोड़ा इचिंग हो रहा है गले में। तो यहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अगर मैं समझो टॉरस में जेमिनी, अगर देखिए जेमिनी में, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर कट मिलेगा। तो यहाँ से इसी तरह आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ रहेगा। पहले आपको क्या देखना है कि जो दशा चल रही है योगिनी में, उसे कौन सा प्रोग्रेस लगना बन रहा है राशि के हिसाब से। और जो 2 प्रोग्रेस लगना बनेगा, वो दोनों प्रोग्रेस लगने का जो भाव है, जो इवेंट देख रहे हो, वो आपको 45 होना चाहिए नक्षत्र स्वामी के साथ में या बर्थ हॉरोस्कोप के वो भाव के साथ में, जो भाव के इवेंट के लिए आप देख रहे हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया रहेगा। एक छोटी सी कोशिश की। मिलते अगले वीडियो में। सॉरी अगले वीडियो में जेमिनी की राजयोग को लेकर। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरी चैनल पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि जो लोग आते हैं उनको सीखने को मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।